This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 तक यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि परिमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चलते हैं फिर हम लोग आगे। ठीक है, कि जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो, बच्चे आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो, और चाहे तो आप अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे अपने साथ में NCERT की अपनी बुक लेकर बैठेंगे, और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कहीं पर भी कोई डाउट है पूरी बुक के अंदर, तो आप लोग अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने के लिए बच्चे, वैसे तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर प्रमेय 1.5, 1.6 और आपकी प्रमेय 1.7 है, बट उससे पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे, फिर भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, और दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और जो दशमलव प्रसार हो गए हैं, जो दशमलव प्रसार होते हैं कि कितने तरीके के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या को, किसी भिन्न और पूर्ण संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, किसी भिन्न या किसी पूर्ण संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि आपके पास में भिन्न दिखाई दे रही है 1/2, 1/2 एक भिन्न है, और जब आप इस भिन्न को 2 से आप भाग कर दोगे 1 को, तो आप जानते हो सर 2 जीरो, जब जीरो आएगा सर घटाने का 1 बचा, सर दशमलव लगाया, इस दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाई, और सर 2 पंजे कितना हो गया 10। यानी कि जब आपने इस भिन्न को एक दशमलव के रूप में लिखा, भाई किसके रूप में लिखा, दशमलव के रूप में लिखा, तो ये क्या कहलाएगा, इस भिन्न का दशमलव प्रसार कहलाएगा। कितना सही बच्चों क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। भाई किसी भिन्न या पूर्ण संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपने 1/2 को इसके अंदर बदल दिया। अब देखो हम इनको कैसे बदलते हैं, यानी कि भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाता है, यानी कि हम लोग भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये अब हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक हेडिंग पढ़ रहे हैं, यदि हर में, हर आप जानते हो भाई, एक अगर हमारे पास में भिन्न है तो भिन्न सर P/Q के रूप में लिखी होती है, और सर नीचे वाला नंबर आपका हर कहलाता है, और सर ऊपर वाला नंबर आपका अंश कहलाता है। ठीक है, यदि हर में 10, 100 और 1000 इत्यादि संख्याएं नहीं है, यदि संख्याएं छोटी है तो हम साधारण भाग विधि से दशमलव निकाल सकते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, सर 4 से भाग कर देंगे 22 को, और हम जानते हैं सर 4 पंजे 20 होता है, सर घटाया तो 2 बचेगा, सर यहाँ दशमलव लगाया, इस दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाई, और सर 4 पंजे कितना हो गया 20। यानी कि सर एक तरीका तो ये है कि अगर आपसे भिन्न से, अगर आपको भिन्न से दशमलव में जाना है, तो आप हर से भाग कर दो अंश को। ठीक है बच्चे, एक तरीका तो ये है। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास में, ये सर क्या बस एक यही तरीका है हमारे पास में, एकमात्र यही तरीका है? नहीं बच्चे, आप एक और तरीके के बारे में सीखोगे, पर उस तरीके के बारे में सीखने से पहले आप हमें ये बताइए कि अगर कहीं पर लिखा है हमारे पास में 125/10, अगर आप इसका दशमलव प्रसार बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या तो कॉपी हो जाएगी, कितना आ गया बच्चे 125, लेकिन पर सर नीचे 1 0 है, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि सर 125/10 को हम 12.5 लिख सकते हैं। सर अगर इसी तरीके से अगर लिखा हो 125/100, तो सर हम क्या करेंगे, तो बच्चे हम ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी करेंगे 125, और सर हम देखेंगे कि नीचे कितनी जीरो है, आप कहोगे सर नीचे 2 जीरो है, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 और 1 2, 2 प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसको हम 1.25 लिख सकते हैं। कितना क्लियर हो सभी को? बताइए एक बार, कहता है सभी को क्लियर हो बच्चे कि हम दशमलव कैसे लगा रहे हैं? जैसे कि अगर इसी सवाल में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 125/1000 है, 125/1000 है, बताइए आप दशमलव कहाँ लगाओगे? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या तो कॉपी हो जाएगी, सर नीचे कितनी जीरो, 1 2 3, सर 3 जीरो है, तो सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, सर 3 प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और सर इधर लगा देंगे 0।
यानी कि सर अगर 125/1000 है तो हम इसको 0.125 लिख सकते हैं। क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को बच्चे? ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम कैसे सीखेंगे? यानी कि सर आपने अभी हमें एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि सर हमारे पास में एक भिन्न है 22/4, और सर अगर इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए तो आपने 5.5 निकाला था भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। लेकिन पर सर हमें एक बात समझ में आ गई, सर अगर नीचे यहाँ पर ये 4 ना होकर के अगर सर 22 के नीचे 10 आ जाए तो सर बहुत आसान है आंसर तो बताना। सर कितना हो गया? सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे कितनी जीरो? एक जीरो, सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद दशमलव लगा दो, सर आंसर आ गया 2 पॉइंट। सर अगर नीचे 100 होता तो बच्चे आप क्या करते? बच्चे आप ये कह देते कि सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, और सर नीचे 2 जीरो है तो सर सीधे हाथ से दो प्लेस, एक और एक दो, सर दो संख्याओं के बाद आप क्या लगा दो बच्चे? दशमलव लगा दो। यानी कि हम एक चीज नोट कर पा रहे हैं, क्या नोट कर पा रहे हैं कि अगर हमारे हर में 10 है, 100 है, 1000 है, तो हम उसको दशमलव प्रसार बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम यही सीखेंगे कि क्या सर अगर हमारे पास में 22/4 है तो सर क्या बिना भाग विधि के हम इसका दशमलव प्रसार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि सर हम 4 को एक काम करते हैं 25 से गुणा कर देते हैं, तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और बच्चे जब हमने 25 से गुणा किया है 4 को अपनी तरफ से, बच्चे आप ऊपर वाली संख्या को भी 25 से गुणा करो। ठीक है, ऊपर कितना था? 22। देखो 25 दूनी कितना होता है? 50। 50 का जीरो लिखा, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55। यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 550। अब यानी कि सर जो 22/4 था, अब उसको हम लिख सकते हैं 550/100। और सर जब हम इसको क्या करेंगे? दशमलव प्रसार में लेके जाएंगे तो सर हम ऊपर वाली संख्या को कॉपी करेंगे। हम ऊपर वाली संख्या को कॉपी करेंगे, और सर नीचे कितने जीरो? सर नीचे 2 जीरो, तो सर सीधे हाथ से दो प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 5.50। और आप दशमलव के बाद में अगर हमारी संख्या, दशमलव के बाद में समझ रहे, दशमलव के बाद में अगर हमारी संख्या में जीरो होता है अंत में तो हम उसे छोड़ सकते हैं, यानी कि आप इसे 5.5 भी लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखो आपने भाग नहीं किया पर आपका आंसर आ गया 5.5। आपने भाग नहीं किया पर आपका आंसर कितना आ गया? 5.5। तो बच्चे हमें क्या कर रहे हैं, मतलब हम कैसे समझे इस चीज को? तो बच्चे आपको कुछ संख्या याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि सर नीचे अगर 2 आ गया हर में, तो बच्चे आप उसे 50 से गुणा कर दो, वो 100 बन जाएगा। 50 से क्यों गुणा कर रहे हो सर? आप एक काम करो ना, नीचे अगर 2 आ गया, सर उसे 5 से गुणा कर दो, वो 10 बन जाएगा। सर नीचे अगर 4 आ गया तो आप उसे 25 से गुणा कर दो, तो बच्चे 100 बन जाएगा। इस टेबल को सभी बच्चे लिख लेना। अगर नीचे 8 आ गया तो बच्चे आप उसे 125 से गुणा करना, आप लोगों के पास में 1000 आ जाएगा। ठीक है, सर नीचे अगर 20 आ जाए या फिर हमारे पास में कितना आ जाए सर? 5 आ जाए, तो बच्चे आप उसे 2 से गुणा कर लेना, तो 10 बन जाएगा। और अगर आपके पास में नीचे कितना आ जाए बच्चे? 50 आ जाए, अगर आपके पास में नीचे कितना आ जाए सर? 20 आ जाए, आप उसे 5 से गुणा कर लेना। और अगर कितना आ जाए? 50 आ जाए, आप उसे 2 से गुणा कर लेना। यानी कि आपको नीचे आई हुई संख्या को किसी भी तरीके से कितना बनाना है बच्चे? आपको 10, 100 या 1000 बनाना। क्लियर सभी को? अब देखो अगर आपको ये टेबल याद है भाई, अगर नीचे आपके हर में 2 है तो आप 5 से गुणा कर लो। जैसे कि 7/2 है, तो बताइए 7/2 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? सॉरी, दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लो। सर ये तो हो गया 35/10, और सर आंसर आ गया कितना? सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे एक जीरो है तो एक प्लेस के बाद में आप क्या कर दो? दशमलव। क्लियर सभी को? यानी कि आप लोगों को भाग नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इससे ज्यादा आसान तो भाग करना है। बच्चे भाग करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर संख्याएं बड़ी हो जाए, जैसे कि अभी हम आपसे पूछने लगे कि बताइए अगर आपके पास में ऐसा आ जाए 375/125, या फिर 375/125, क्यों आप ये बता दो, 1/125, बताइए आपके पास में दशमलव प्रसार कितना आएगा? आप कहोगे सर बड़ी दिक्कत हो गई, सर बड़ी दिक्कत हो गई, 125 से 1 को भाग करें। सर हमें नहीं आता, एक काम करते हैं, सर ऊपर नीचे 8 से गुणा करते हैं। सर ये 8/1000 आ गया। अब आपने अभी सीखा था कि सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, और नीचे कितनी जीरो? 3 जीरो, सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1, 2, 3, सर 3 प्लेस के बाद में दशमलव लगा दूंगा, तो बाकी प्लेस पे क्या भर दूंगा सर? में जीरो भर दो। क्लियर हो सभी को?
यानी कि आप कहोगे सर 1/125 का मान कितना हो गया मेरे पास में, 0.008 हो गया। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि हमें इन संख्याओं को याद करना पड़ेगा कि किसको किसके साथ में गुणा करके आपके पास में 10, 100 या 1000 बन जाए। क्लियर सभी को? ठीक है। यानी कि हमें दशमलव प्रसार समझ में आ गया कि सर हम भिन्न से, अगर हमारे पास में कोई भिन्न है तो सर हम उसको दशमलव प्रसार में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर हमारे अगर हमारे हर में 10, 100, 1000 जैसी इत्यादि संख्याएं नहीं है तो बच्चे हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो हर में 10, 100, 1000 उत्पन्न कर दे, यानी कि इसको बना दे। कैसे? सर एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं सर, 4 को गुणा कर देते हैं 25 से, तो सर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, सर ये हमारे पास में 100 आ जाएगा। सर इसी तरीके से 25 की गुणा 22 में भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। और आप क्या करोगे सर, ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, सर नीचे 2 जीरो है तो सर सीधे हाथ से 2 प्लस के बाद आप दशमलव लगा दो, यानी कि सर हम 22/4 को 5.5 लिख सकते हैं। ये आपका तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आप लोगों ने भिन्न से दशमलव प्रसार में जाना सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं कि अगर अब आपके पास में दशमलव प्रसार है, अब आपके पास में दशमलव प्रसार है 5.5, और आपसे पूछा गया है बताइए इसकी भिन्न क्या होगी, बताइए इसकी भिन्न क्या होगी। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर 5.5 है तो सर मैं दशमलव को हटाऊंगा, सर दशमलव के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। सर दशमलव के आगे मेरी कितनी संख्या 1, तो सर मैं 1 जीरो लगाऊंगा और सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर दूंगा, यानी कि सर मैं 5.5 को 55/10 लिख सकता हूँ। क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए, क्या आप 5.5 को 55/10 लिख सकते हैं? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है सर, एक दो एग्जांपल और बता देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में लिखा जाए 123.45, बच्चे आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं दशमलव को हटाऊंगा, सर मैं दशमलव के प्लेस पर 1 लिखूंगा। सर दशमलव के आगे कितनी जीरो, सर दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं, 2, तो सर मैं इसके नीचे 2 जीरो लगा, और सर ऊपर कितनी संख्या बन गई, 1 2 3 4 5, यानी कि आप 123.45 को आप 12345/100 लिख सकते। क्लियर सभी को? ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है? हाँ, तो अभी आप लोगों ने 2 चीजें सीख ली। बच्चे क्या क्या सीख लिया, यानी कि सर हम भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं, और सर हम दशमलव से भिन्न में किस तरीके से जाते हैं, ये हमने अभी सीख लिया है। चलिए अब आप लोगों के पास में क्या है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो इस वाले नंबर को, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए कि 3.275 को जब आप भिन्न के रूप में बदलोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे तो आप कॉपी के अंदर आंसर लिखो और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखा दो, तो सर ये आंसर आएगा। ट्राई कर सकते हो, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो अपनी कॉपी के ऊपर आंसर लिखो, सर ये आंसर आएगा, और अपना मोबाइल का कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कर दो। ठीक है, जैसे कि अभी हरदीप गिरी के नाम से बच्चे ने ट्राई किया है, तो देख पाते हैं इन्होंने क्या लिखा है अपनी कॉपी के अंदर। आपने लिखा है 3275 बच्चे नीचे 1 जीरो कम है, बच्चे नीचे 1 जीरो कम है। हरदीप गिरी के नाम से देखिए बच्चे, नीचे 1 जीरो कम है, क्योंकि आप देखोगे दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं, तो सर नीचे 3 जीरो आएंगी। चलिए इसी तरीके से बाकी बच्चे भी ट्राई करो। देखो हमने उनकी गलती तुरंत बता दी उनको, और उनको भी अच्छा लगा होगा जान करके कि सर ऑनलाइन क्लास के अंदर भी गलतियां बता दे रहे हैं। ठीक है, शायद अभी मोनिका ट्राई कर रही है अपना आंसर दिखाने के लिए, तो अभी हम मोनिका की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे आपकी भी सेम गलती है, आप देखो 3.275 में दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं, अगर दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं तो बच्चे नीचे 3 जीरो आएगी, तो नीचे बच्चे 3 जीरो आएगी। चलिए सही कीजिए कॉपी के अंदर और जल्दी से दिखाइए बच्चे हमें। मोनिका अगर आपने सही कर लिया कॉपी में तो एक बार जल्दी से आप आंसर दिखा सकते हो हमें। चलिए किसी और बच्चे ने क्या है अभी, बोलिए भाई, किसी और बच्चे ने क्या है तो जल्दी से बताइए। चैट सेक्शन में तो किसी ने नहीं भेजा है हमें। ठीक है, चलिए काफी अच्छा लगा हमें हरदीप गिरी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और रेणुका गोस्वामी के नाम से।
यानी कि मोनिका ने क्लास ज्वाइन की है। देखिए बच्चे, आप लोग इसे कैसे बदलोगे? आप कहोगे सर मैं दशमलव हटाऊंगा, सर मैं दशमलव के प्लेस पर यानी कि दशमलव के स्थान पर 1 लिखूंगा। सर दशमलव के आगे कितने नंबर है? 3, तो सर मैं 3 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3, और सर ऊपर मेरा बन गया 3275, यानी कि 3275 को मैं 3275 बटे 1000 लिख सकता हूँ। क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम दशमलव प्रसार के बारे में बात कर रहे थे, दशमलव प्रसार के प्रकार, यानी कि जो दशमलव प्रसार होता है, जैसे कि आप कह रहे हो सर 1.25, अभी आप कह रहे हो कि सर हमारे पास में 3.275, ये जो दशमलव प्रसार है कितने प्रकार का होता है? आप कहोगे सर ये तो एक तो ये शांत होता है और एक सर ये अशांत होता है। यानी कि जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। अगर हम बात करें अशांत दशमलव प्रसार की, तो ये भी 2 तरीके का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब इसको जल्दी से देखते हैं कि सारी चीजें क्या क्या होती है। देखिए अगर हमारा पास में जो दशमलव प्रसार है उसके अंदर समझिए, यहाँ पर देखिए, यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 1.25, यानी कि दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है वो सीमित है। कितनी है बच्चे? 2। 3.2756, सर दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है वो सर सीमित है 4। 52.93275, दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है वो सीमित है 5। अगर दशमलव के बाद में अंकों की संख्या सीमित होती है जिसे आप गिन पाओ, तो बच्चे वो क्या कहलाता है? आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या आता है बच्चे? अशांत दशमलव प्रसार। यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती, यानी कि आप नहीं गिन सकते, आप नहीं गिन सकते, तो बच्चे वो क्या कहलाता है हमारा? वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे कि अब ये गलत है, इसको मत पढ़ना बस, ठीक है। जैसे कि 1.2597 डॉट 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 डॉट, यानी कि आप कहोगे सर दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो 2597, सर डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि हम गिन नहीं पा रहे कितनी संख्या है, तो सर ये अशांत है हमारे पास में। क्या ये? अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चे, फिर क्या लिखा है हमारे पास में? यहाँ पर लिखा हुआ है 3.275658 और इसके आगे अंक आए जा रहे हैं। आप कहोगे सर दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है सर वो अशांत है, इसलिए सर ये अशांत दशमलव प्रसार है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? भाई अशांत दशमलव प्रसार के बारे में सारी चीजें क्लियर है? ठीक है सर। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो 18.2347 दशमलव दशमलव डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि आप कहोगे सर दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है सर वो हमारे पास में क्या नहीं है? सीमित नहीं है, हम नहीं गिन सकते कितने डॉट डॉट लगा हुआ है सर, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब आपने कहा सर अशांत दशमलव प्रसार तो 2 प्रकार के होते थे, अशांत दशमलव प्रसार तो 2 प्रकार के होते थे सर। अशांत आवर्ती, सर इसका मतलब ये है कि यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो, कोई अंक अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। जैसे कि सर हम यहाँ पर देखें 10/3 को जब आप हल करोगे तो ये आएगा 3.333 और सर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। सर ये 3 3 आया जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, यानी कि रुक नहीं रहा, इसलिए ये सर अशांत है। और सर 3 3 3 बार बार आया जा रहा है, इसलिए आवर्ती है कि सर ये 3 3 3 बार बार आया जा रहा है। इसी तरीके से 1/7, यानी कि जब आप 1 को 7 से भाग करोगे तो आपके पास में आएगा 0.142857, फिर से अपने आप को रिपीट करेगा क्या? 14287, फिर से रिपीट करेगा 14287 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा। 0.142857 बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा, बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो तो हम उनके ऊपर बार लगाकर दर्शा सकते हैं। जैसे कि सर 10/3 में आपने लिखा इसको 3.333, सर 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, यानी कि जो बार लगाएंगे हम दशमलव के बाद में लगाएंगे।
जैसे कि सर 1/7 में आपने कहा सर जब भाग करेंगे तो 0.142857, फिर से ये नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। तो आप कहोगे सर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.142857, और सर इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा। कहते हैं क्लियर सभी को? जो अंक अपने आप को रिपीट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बार लगाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देखें, चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, कहां पर, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया 2.9373737। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि इसको बार की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि इसे बार की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई नहीं बताएगा? चलिए हम ही बता देते हैं फिर। देखिए आप कहोगे सर जो हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सर 373737 दिखाई दे रहा है, तो सर इसे बार की फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे 2.937, और सर 37 अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो बार लगेगा 37 के ऊपर। क्लियर हो सभी को? भाई जो अंक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है आपको बार उसी के ऊपर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अशांत अनावर्ती की। भाई अशांत अनावर्ती कौन से होते हैं? यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो वह अशांत अनावर्ती कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3.58642355... आप कहोगे सर हमें यहां से तो पता लग गया ये अशांत है, और सर अगर देखा जाए तो दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है कि हम कहीं बार लगा सके, तो सर ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, अशांत अनावर्ती। अब हमारे पास में इंटरेस्टिंग बात ये है कि सभी बच्चों को याद ये रखना है बच्चे कि जो हमारा पाई होता है, सर जब पाई जो होता है ये भी हमारे पास में क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है बच्चे? अशांत अनावर्ती होता है। और ये आप सभी को याद होना चाहिए पाई के बारे में। क्यों? आप लोगों को बहुत गलत सहमी है कि पाई की वैल्यू 3.14 होता है। बच्चे ये शांत नहीं है, बच्चे शांत दशमलव प्रसार है ही नहीं, ये गलत है कि पाई एक शांत दशमलव प्रसार है ही नहीं। हम लोग यूज करते हैं कि पाई एक 3.14 है, वो गलत है। तो पाई की वैल्यू हम अप्रोक्स में यूज करते हैं। और आप एक और चीज देखिए, पाई की वैल्यू आप अप्रोक्स में 22/7 भी लेते हो, ये भी गलत है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? भाई कितनी बातें क्लियर हुई कि जो पाई का दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है, वो अशांत अनावर्ती है। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, सिर्फ मोनिका को ही क्लियर हुआ है क्या? मोनिका ने ही यस टाइप करके भेजा है, बाकी किसी और बच्चे को? ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को याद क्या करना है बच्चे। अब आप कहोगे सर आप याद करने के लिए बार बार बोल रहे हो। देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं, आप परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हो। सर परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और सर क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। परिमेय संख्याएं वो होती है सर जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होते हैं और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। तो परिमेय संख्याओं को जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है। याद रखना बच्चे, यानी कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती है, भाई परिमेय संख्याएं कौन सी? सर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। जैसे कि 2/7, सर ये परिमेय संख्या है, और जो सर इसका दशमलव प्रसार होगा वो या तो शांत होगा, या फिर अगर शांत नहीं होगा तो कैसा होगा बच्चे? आप कहोगे सर अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर सभी को? जो भी संख्याएं, यानी कि अगर आपके पास में एक भिन्न है तो बच्चे याद कर लो कि जो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। कभी भी स्टार लगा के लिख लेना, 5 स्टार लगा करके, कि कभी भी भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर वो भिन्न है तो या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। किसकी बात कर रहे हो आप कह रहे हो सर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, और अपरिमेय संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आप अपरिमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि अगर कोई चीज अगर आपके पास में पी अपॉन क्यू के रूप में है तो सर वो अपरिमेय संख्या है ही नहीं। कौन है वो? परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। क्लियर सभी को? हम देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, बताइए
2/7, 2/7 नहीं लेंगे, अभी बताया था हमने। आप लोग हमें बताइए भाई, 3/11 बताइए, जो इसका दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, बताइए। माइक ओपन करके बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से, 3/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, या तो चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि सर शांत होगा, सर अशांत होगा, और अशांत में भी बताओ कौन सा होगा, अनावर्ती होगा या फिर आपके पास में आवर्ती होगा। बताइए टाइप करके कुछ भी तो भेजिए। सर शांत। शांत होगा, ठीक है। चलो, आपने बताने की कोशिश करी, बाकी बच्चों ने तो कोशिश भी नहीं करी। आप हमेशा याद रखना, सर 3/11 एक P/Q के रूप में लिखी गई भिन्न है। और सर हमें नहीं पता भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। आपको दोनों ही ऑप्शन बताने पड़ेंगे बच्चे, या फिर अशांत आवर्ती होगा। आपको कैसे पता 3/11 का शांत होगा? भाई भाग करके देखो। आपने कहा सर भाग किया, 11 जीरो जा जीरो, घटाए तो सर 3 बचा, दशमलव लगाया, इस दशमलव के 0 लगाया, सर 11 दूनी कितना होता है बच्चे 22, घटाए तो सर कितना बचा 8, दशमलव लगा हुआ है 0, सर 11 सत्ते कितना होता है 77, सर घटाए तो कितना बचा 3, सर दशमलव लगा हुआ है 0, सर 11 दूनी कितना होता है 22, घटाए तो कितना बचा 8, दशमलव लगा 0, 11 सत्ते 77। अब आप हमें बताओ, ये बार बार अपने आप को ऐसे रिपीट करता रहेगा, ये कैसे शांत हुआ? शांत नहीं है बच्चे, कौन है ये? आप कहोगे सर ये तो अशांत आवर्ती है, सर ये तो अशांत आवर्ती है। बार के रूप में लिखेंगे तो 0.27 के ऊपर बार लिखेंगे। क्लियर हुआ सभी को? बस आपसे अगर पूछा जाए कि एक भिन्न है 3/11, बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप कहोगे सर या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। और सर अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो सर अभी कुछ समय के बाद हम सीख जाएंगे कैसा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपकी बुक के अंदर एक प्रमेय है 1.5, जो क्या कहती है समझिए। यदि x एक प्रमेय संख्या है, आप भाई प्रमेय संख्याओं को अच्छे से जानते हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो प्रमेय संख्या कहलाती है। यदि x एक प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जैसे कि आप जानते हो भाई, आपने अभी एक संख्या को क्या किया था, 22/4 को आपने 5.5 लिखा था। इसी का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि x क्या एक परमीय संख्या है, ये रही एक परमीय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q सहभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, और जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका क्या मतलब हुआ सर सारे का? इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ, इसका मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ का ये हुआ कि x हमारे पास में एक प्रमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। मान लेते हैं हमारे पास में ये एक दशमलव प्रसार है और ये शांत है। हमें पता है सर इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 आएगा, सर दशमलव के आगे 2 संख्याएं तो नीचे 2 जीरो आएंगी, यानी कि सर 3.58 को हम 358/100 लिख सकते हैं। और सर हम इनको काट भी सकते हैं, 2 से काटा तो एक हम 2, 2 7 14, 2 9 18, और सर 2 से काटा तो 50 आ गया। यानी कि अब आप देखोगे सॉरी, तो आप ये कहोगे कि सर प्रमेय 1.5 ये कहती है कि अगर हमारे पास में एक शांत दशमलव प्रसार है, तो जब आप इसे प्रमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे, भाई प्रमेय संख्या के रूप में यानी कि जब आप उसे भिन्न के रूप में लिखोगे, चाहे तो इतना लिखो चाहे तो इतना लिखो, तो जब आप उसके हर का गुणनखंड करोगे, करोगे हर का गुणनखंड, कर लो बच्चे हर का गुणनखंड। भाई 100 का गुणनखंड करा तो 2 से काटा सर 50 आया, 2 से काटा सर 25 आया, 5 से काटा तो सर 5 आया, 5 से काटा तो 1 आया। सर 50 के गुणनखंड करोगे सर 2 से काटा 25 आया, सर 5 से काटा 5 आया, 5 से काटा 1 आया। यानी कि सर जो गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 और 5 ही है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। सर यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। यानी कि कुल मिलाकर मोटी मोटी बात ये है बच्चे कि मान लीजिए आपके पास में एक दशमलव प्रसार है जो कि शांत है, तो जब आप इसे प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिखोगे तो सर यहाँ पर जो Q आएगा, जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो बस उसमें 2 की पावर कुछ n आ जाएगी,
और सर उसमें 5 की पावर कुछ m आ जाएगी। ये दोनों संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं, ये दोनों संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं, और सर n की वैल्यू m से बड़ी भी हो सकती है, या फिर m की वैल्यू n से बड़ी भी हो सकती है, और या फिर m और n में से कोई एक जीरो भी हो सकता है, कोई एक जीरो भी हो सकता है। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। हाँ, जैसे कि हमारे पास में सर ऐसा आ जाए 1.25, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, कि जब इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो सर इसका जो हर होगा उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के ही होंगे। इसके अलावा उसमें कुछ और नहीं मिल सकता। आपको लग रहा होगा सर 3 मिल जाए, बिल्कुल ना मिले। सर 7 मिल जाए, बिल्कुल ना मिले। 2 की पावर n और 5 की पावर m के सिवाय कुछ ना मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए थ्योरम 1.6 क्या कहती है? थ्योरम 1.6 ये कहती है कि मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू, मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। भाई सहभाज्य समझते हो ना, जिनका HCF कितना होता है? जिनका HCF 1 होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है। तो मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू है, जहां p और q सहभाज्य संख्या है, तो एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, जहां पर ये सब कुछ क्या है हमारे पास में। ये मान लेते हैं क्या क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि सर मान लो आपके पास में ये लिखा है 13/125। सबसे पहले तो सर ये चीज देख लो कि ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में कुछ कट तो नहीं रहा। मान लो अगर ये ऐसा लिखा होता 65/125, आप क्या कह देते सर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सर इनको काटेंगे तो 5 से काटा 13 और 5 से काटा तो 25 आएगा। सर ये अब सहभाज्य संख्या है, क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काट दे। क्लियर हो सभी को सहभाज्य का मतलब? तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास में p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई कोई संख्या है, कोई संख्या है जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो बच्चे पहले तो p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? भाई ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, कॉमन नहीं है तो आप देखोगे कि जो नीचे हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है q, जब आप इसके फैक्टर करोगे कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के ही मिलेंगे, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलो बच्चे। देखो हमने यही पढ़ा था, ये रहा कि अगर हमारे p और q सहभाज्य संख्याएं हैं तो एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, तो बच्चे उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। सॉरी थोड़ा सा हमने गलत बता दिया था गलती से। तो बच्चे आप ये समझ लीजिए, फिर से हम एक बार बता रहे हैं इसको। मान लीजिए आपके पास में 13/125 लिखा है। पहले तो आप ये समझिए सहभाज्य का मतलब क्या है, जैसे कि 65/125 लिखा जाए। बच्चे पहले तो आप इसको काट लोगे, 5 से काटा 13, 5 से काटा कितना आगे 25, यानी कि ऊपर और नीचे की संख्याएं कैसी होनी चाहिए? इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का आपने गुणनखंड किया और क्यू के गुणनखंड में सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m आया, तो ये जो होगा हमारे पास में जो इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा बच्चे? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अगर समझिए, समझिए भाई, ये कहती है थ्योरम 1.7 क्या कहती है कि मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू है, जहां p और q सहभाज्य संख्या है, सब कुछ पुराने जैसा लिखा हुआ है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड है वो इतने के रूप का नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है, तो जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। कुल मिलाकर के आपने दो चीजें सीखी है। भाई क्या सीखी है? कि सर परिमेय संख्या लिखी हुई है कुछ भी, मान लो 12/40 लिखा हुआ है, कोई भी परिमेय संख्या लिखी हुई कोई भी, सर सबसे पहले तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लो। सर 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 20, सर 2 से काटा 3, सर 2 से काटा 10। अब आप क्या करो, नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करो। जैसे कि 10 के प्राइम फैक्टर किए हमने, तो 2 से काटा 5, 5 से काटा 1, यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अगर इसमें सिर्फ 2 की घात n और 5 की घात m है, तो सर इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा सर वो शांत होगा।
सर वो कैसा शांत हो। अगर मान लेते हैं 12/45 लिखा जाता, काटा 3 से सर 4 आ गया, काटा 3 से सर 15 आ गया। सर अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पर सर अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर करें तो सर 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1, यानी कि जो 15 के प्राइम फैक्टर हैं सर इसको लिखेंगे 3 की घात 1 5 की घात 1। यानी कि अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा यहाँ 3 की भी घात है, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और भी है। जब इन दोनों के अलावा कोई और भी होगा उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, आप कहोगे सर अशांत होगा और आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती। क्योंकि सर अगर वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है तो सर उसका आंसर कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होता। क्या इतना क्लियर हो सभी को, बताइए क्या इतना क्लियर हो गया सभी को। यस सर। हाँ अगर इतना क्लियर हो गया ना सभी को, अब आप लोग ध्यान से देखिए भाई, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको विभाजन की प्रक्रिया नहीं करनी, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, और बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है आपकी 1.4 वहीं से उठाए गए सवाल है, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए अब आप कहोगे सर क्या इनमें कुछ चीजें कट रही हैं, आप कहोगे सर कुछ नहीं कट रहा। तो कुछ नहीं कट रहा तो आप एक काम करो सर 343 के प्राइम फैक्टर करें। जब आप 343 के प्राइम फैक्टर करोगे 7 से कटा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 चौक कितना आ गया 28, बचा कितना हमारे पास में भाई 28, इसमें घटा दे कितना बचोगे 6 3 7 3 63। सर 7 से काटा 7 आ गया, सर 7 से काटा 1 आ गया। यानी कि सर अगर इसमें देखा जाए तो 7 की पावर 3 है बच्चे, इसमें तो 2 की पावर n और 5 की पावर m है ही नहीं, बट ये p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो आप कहोगे सर इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा 7 की पावर 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बच्चे, अशांत आवर्ती होगा। बताइए इतना क्लियर हो सभी को, अशांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि सर जो नीचे इसका हर है 343 सर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा भी कुछ और। ठीक है, चलिए अब पहले इसको देखते हैं दूसरे सवाल को। भाई दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 35/50। सर पहले तो इन्हें काटो, सर 5 से काटा 7, सर 5 से काटा 10, ये आ गया हमारे पास में कितना बच्चे 7/10। अब आप देखो 7/10 में अगर आप 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो बच्चे आपके पास में कितने आ गए, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। अगर हमारे पास में प्राइम फैक्टर 2 की घात 1 5 की घात 1 यानी कि 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में आता है, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है बच्चे, शांत। कैसा होता है वो हमारे पास में, शांत। अब आप देखो सर इसमें तो पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5, सर इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो सर इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती। बताइए इतना क्लियर हो सभी को। भाई अशांत अनावर्ती किसी का भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज p अपॉन q के रूप में लिखी है तो वो क्या होगा आपके पास में, अशांत आवर्ती होगा या फिर वो शांत। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन है हमारा आप सभी से, ये तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। भाई जब आप 343 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आ जाएगा, और आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर इसमें 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, इसलिए आप क्या कहोगे बच्चे, हमारे पास में अशांत आवर्ती। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसमें 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा भी कुछ हो। सर इसमें अगर देखा जाए आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर पहले तो इसको हल कर लो, पहले तो आप इसको हल कर लो तो कितना आ गया बच्चे 7/10 आ गया। या तो सर 7/10 के आप फैक्टर कर लो, या फिर आप 50 का भाज्य गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करोगे 50 के तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो बच्चे इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के क्या हमारे पास में गुणनखंड है, किसके, हर के। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर सभी को। चलिए इतनी सारी चीजें सभी को क्लियर है। अच्छा हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है, जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है 6.025, यदि संख्या 0.625 को यदि p अपॉन q परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाए तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे। भाई जब आप इसको हटाओगे तो नीचे आप 1000 लिखोगे, यानी कि p अपॉन q के रूप में आ गया। और आप जानते हैं शांत दशमलव प्रसार है,
सर अगर ये शांत दशमलव प्रसार है ना, तो सर जो हर आएगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का ही होगा। तो आप लिख सकते हो क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के होंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। देखो यहाँ पे कुछ दशमलव प्रसार आप लोगों को दिखाई दे। पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आप देखो जानते हो कि सर इसमें तो दशमलव के बाद में, सर इसमें तो दशमलव के बाद में जो हमारे क्या है, जो अंकों की संख्या है वो सीमित है। सर ये तो हमारे पास में क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और सर जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है हमारे पास में, एक परिमेय संख्या होती है। इतना क्लियर सभी को? अभी आपको बताया था, अभी आपको बताया था कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो किसका होता है बच्चे, परिमेय संख्याओं का। अगर याद नहीं है तो बच्चे हम आपको एक बार जरूर दिखाएंगे। आपको एक टेबल दिखाया था हमने, क्या दिखाया था बच्चे, आपको एक टेबल दिखाया था। देखिए जरा टेबल, बच्चे आपको ये टेबल जरूर याद होगा, ये रहा। अगर हमारे पास में दशमलव प्रसार शांत है, बच्चे संख्या कैसी होगी हमारे पास में, परिमेय संख्या। क्लियर सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है। यानी कि सर हमें इतना पता लग गया है, ये रहा, कि सर अगर हमारी संख्याएं क्या है, सीमित है, तो आप कहोगे सर शांत दशमलव प्रसार है, तो हमारी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है दो, दो के बाद में एक जीरो, सर दो के बाद में दो जीरो, सर दो के बाद में तीन जीरो, सर दो के बाद में चार जीरो। यानी कि सर ये क्या है हमारे पास में, इसे तो सर हमारे पास में अशांत है, डॉट 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 लगा हुआ है। और सर ये क्या है हमारे पास में, क्या आवर्ती है अनावर्ती, आप कहोगे सर ये अनावर्ती है। और बच्चे जो अशांत अनावर्ती होते हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि सर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर बार लगी हुई है। और सर जिन संख्याओं के ऊपर बार लगी है उनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं। कैसे पता सर? सर जैसे कि आपने कहा था 1/7 को हम ऐसे लिखते हैं 0.142857 और उसके ऊपर बार, यानी कि जो बार वाली संख्याएं होती हैं उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। और जो पी अपॉन क्यू वाली संख्याएं होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हो। यानी कि आप इसको बोलोगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक हमारे पास में परिमेय संख्या है। क्या इतना क्लियर हो सभी को? यहाँ पर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। आप कहोगे कि सर चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या होता है। किसका होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ के जाते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग हमें जल्दी से बताइए। इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। चलिए आप लोगों के पास है पोल सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। बताइए बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग ना एक ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने आज, नए बच्चों ने क्लास ज्वाइन किए। बच्चे आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे बने हुए 3 डॉट पर क्लिक करना। जब आप इन 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल कर आएगी। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करना। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक और विंडो खुलकर आएगी जहां पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। और जब आप लोग एक्टिव पोल पर जाओगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ए बी सी या डी। आप किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए और नीचे लिखे हुए वोट को दबा दो और लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखाएगा तो आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है? सिर्फ एक बच्चे ने। बताइए माइक ओपन करके किस बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया अभी तक? एक बच्चे ने। ठीक है, सिर्फ हरदीप गिरी के नाम से बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने, अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। ठीक है, अब 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए।
चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे इसका कौन सा आंसर सही होगा? कोई बच्चा माइक ओपन करके समझाएगा बच्चों को? यस सर। बताइए बच्चे। सर इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। बच्चे समझाओगे कैसे? सर यहाँ पे लिखा हुआ है 135/10। सर आप इसको एक कैसे सॉल्व करोगे? 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा सर, एक जीरो है आप इसलिए। कहोगे सर ऊपर वाली संख्या कॉपी हो जाएगी। सर और नीचे कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। आंसर हो गया यस सर सर। 13.5। क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि 1.01 को आप भिन्न के रूप में कितना लिखोगे? आप लोगों को आंसर करना है बच्चे। कहां पर बताइए? पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और हम पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको क्वेश्चन नंबर 14 मान लेना। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अभी अपने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई देगा और आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। चलिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो बच्चे अब आ गया होगा। सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं। बच्चे आंसर चैट सेक्शन में नहीं करना, बच्चे आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है। चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है आप लोगों से? आप लोगों से पूछा गया है कि बच्चे 1.01 को भिन्न के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर डेसिमल को हटाएंगे, सर डेसिमल के प्लेस पर एक लिखेंगे, सर डेसिमल से आगे दो संख्याएं तो जो जीरो लगा देंगे, यानी कि 1.01 को हम 101 अपॉन 100 लिख सकते हैं। 101 अपॉन 100 लिख सकते हैं, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला काम हम लोग आपका चैट सेक्शन बंद करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर देते हैं। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चे हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में ये है कि यदि किसी वास्तविक संख्या में, यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो वह डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, शांत या अशांत आवर्ती कहलाता है। बताइए बच्चे क्या कहलाता है वो? सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे अभी दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है और अभी दो बच्चे और कर सकते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट, क्योंकि कुछ बच्चों को आता है पोल सेक्शन का ऑप्शन चलाना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है स्क्रीन पर बने हुए 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। भाई स्क्रीन पर बने हुए 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन है, 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। बच्चे एक ऑप्शन खुल कर आएगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। जब वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आएंगे और जब आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे
बच्चे नीचे वोट लिखा होगा, आप उसे दबा दोगे तो लिखा आएगा वोटेड, वोटेड लिखा आएगा, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। तो अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों ने वोट किया है सिर्फ 2 बच्चों ने। लास्ट 5 सेकेंड से आप सभी के लिए 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। भाई जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, भाई 2.58 दशमलव के बाद में अंकों की संख्या सीमित है, तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे 7.7। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी तो आपकी अगली क्लास नेक्स्ट क्लास होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई